फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं शिरडी और अभी शाम के बज गए 6। हम कुछ देर में निकलेंगे। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर में बाकी सब लोग भी रेडी होने बाकी है। सो जैसे ही सब रेडी होंगे हम सब शिरडी जाएंगे आज, और हम बाय कार जा रहे हैं। सो अब बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ पे हमारी कार रेडी है, बस इसमें सामान रख दिया, अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में। सो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया था कुछ 7 बजे तक का, और इसके बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा था क्लाइमेट शाम के टाइम पे। सो अभी हमने एक यहाँ पे होल्ड किया है, हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होएंगे। और जब आप शिरडी जाओगे ना तो बहुत ही अच्छे अच्छे होटल आपको देखने मिलेंगे रास्ते में। बहुत ही अच्छा अभी शिरडी का रास्ता बन चुका है। पहले मैं गई थी तो बहुत साल पहले गई थी, शायद से मैं तब 10-12 साल की होगी तब गई थी। उसके बाद में मैं अब गई हूँ इतने सालों बाद, और बहुत ही अच्छा लग रहा था जाने के टाइम पे। इसके बाद में कसारा घाट हमको लग गया था। सो ऐसा कहा जाता है कि कसारा घाट में बहुत सारे टर्निंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है वो रोड। तो मैं शांति थी, मैंने रिकॉर्ड ही किया, सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं कहा है टाइम पे। बस मैंने रिकॉर्ड करके आपको बताया है कि कसारा घाट पहुँच गए। आप देख सकते हो यहाँ से लाइट्स भी देखने मिलेंगे, क्योंकि रास्ता ऊपर था और सारे घर नीचे की ओर थे। सो फाइनली 5 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद हम बाबा के दरबार में फाइनली पहुंच गए थे। और यहाँ का जो वाइब्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये पूरा बाबा का पूरा मतलब टेम्पल का एरिया था। सो हम यहाँ पे होटल ढूंढ रहे थे, और रात के टाइम पे हम लोग को होटल ढूंढते ढूंढते 2 बज गए थे। सो फाइनली अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत ही रश और बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। सो आके भी नहीं खुल रही है, शूट करना तो पॉसिबल नहीं है। सो आगे को मैं आपको बताऊंगी जहाँ जहाँ हम जाएंगे। सो टेम्पल का रास्ता यहाँ से भी जाता है और पीछे की एक साइड से भी जाता है, बट हमने यहाँ से जाना प्रीफर किया बिकॉज़ वो साइड में बहुत रश था जो सेकेंड रास्ता था। सो हम यहाँ से गए, और आप देखोगे आगे चल के बहुत ही रश था, इतना रश था और इतना ज़्यादा धूप था यहाँ पे कि आपकी आँखें क्या, आपको तो खड़े खड़े सेक लग रहा था जैसे। सो हम जिस दिन गए थे उस दिन संडे था, तो बहुत ही रश था यहाँ पे। आप देखिए आगे भी दिखेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम प्रसाद ले रहे थे। जैसे कि अंकल ने हमें कहा था कि यहाँ पे मंदिर में आप फूल हार नहीं चढ़ाते। सो हमने प्रसाद में सिर्फ खाने की चीज़ें ली थी, जैसे पेड़ा है, शक्करदाना है, वही लिया था। इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी दुकानें लग गई है अब शिरडी के अंदर। जैसे शिरडी पहले था वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको टेम्पल के अंदर ही बहुत सारे दुकानें मिलेगी। आपको जो चीज़ें खाने की चीज़ चाहिए या फिर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आपको टेम्पल के अंदर ही सब चीज़ अवेलेबल हो गई है। अब तो आप यहाँ से ले सकते हो ईज़िली, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे। अब देखिए ये टेम्पल के अंदर का रोड है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है। और हमने यहाँ पे सोचा था लाइन लगाएंगे बाबा के चरणों में दर्शन करने के लिए, बट यहाँ पे बहुत इतना रश था और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 to 4 आवर्स लगता था लाइन में। सो हमने बाबा का मुख दर्शन ही किया और इसके बाद में हम बाहर की ओर निकले। सो हमने सोचा क्यों ना शॉपिंग किया जाए, सो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया था हमने, बट बहुत ही कॉस्टली था चीज़ें। और एक और चीज़, जब आप मंदिर में जाते हो ना कहीं पे भी, वहाँ का वाइब्रेशन कुछ अलग ही होता है। और बाबा के जहाँ पे हम शिरडी गए थे, वहाँ का ऑरा इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव था ना, वहाँ पे जाने के बाद में बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और जैसे ही आप टेम्पल के अंदर बाबा का दर्शन करने जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आइज़ में से टीयर्स आना चालू हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था, बिकॉज़ आप इतना ट्रैवलिंग करने के बाद आते हो, और जो चीज़ के लिए आप आते हो आपको वो चीज़ मिल जाए, वो अलग ही वाइब होता है वो। सो बाबा को देखने के बाद में खुशी के आँसू आप बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने के बाद में, और बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील हो रहा था। और जहाँ पे हम शॉपिंग भी कर रहे थे ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे भी बाबा का टेम्पल बाजू में ही था। सो यहाँ पे भी इतना पॉज़िटिव फ़ील हो रहा था ना। और उसके बाद में यहाँ पे हमें बाबा की आरती भी मिल गई थी, सो बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
सो अभी हमने चेकआउट कर लिया है। अब हम जाएंगे शनि शिंगणापुर। तो बहुत ही ज़्यादा धूप है यहाँ। सो जैसे ही हम शनि शिंगणापुर की ओर जा रहे थे तो मुझे एक यहाँ पे चीज़ दिखी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी। ज़रा भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। आप खुद ही देख लीजिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक गाय है। इसे आप मतलब देख सकते हो कि इसे इससे घुमा घुमा के जूस निकालते हैं। और यहाँ पे एक ही नहीं था, आगे भी बहुत सारी ऐसी शॉप थी जहाँ पे एनिमल्स को ऐसे ही गोल गोल घुमाया जा रहा था। और इतनी धूप थी कि हम लोग तो एसी में बैठे हुए थे कार में, तो भी हमको गर्मी लग रही थी। और एक गाय को वो लोग सुबह से बांध के रखते और पूरा दिन धूप में रखते, तो सोचो उन पर क्या बीतती होगी। सो मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। सो ये चीज़ें आप रुका दीजिए, मेरी बस ये रिक्वेस्ट है। इसके बाद हम कुछ देर में शिरडी से 1.5 आवर के अंदर ही हम शनि शिंगणापुर पहुँच गए थे। और शनि शिंगणापुर में भी रश था, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, पहले शिरडी में था वैसे। ये अभी हम पहुँच गए शनि शिंगणापुर और यहाँ पे बहुत धूप है, दिख रहा भी नहीं है कुछ भी। सो ये टेम्पल के सामने ही पूरा पार्किंग था और पार्किंग पूरा फुल था। इसके बाद में शनि शिंगणापुर में ऐसे प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को। और ये टेम्पल का एंट्रेंस था। जैसे ही में हम लोग टेम्पल के अंदर गए थे, यहाँ पे सबको ये कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। बट शिरडी में ऐसा नहीं था। शिरडी में आपको कैमरा जो भी कैमरा फ़ोन आपको वहाँ पे लॉकर में रखने के लिए कहा जाता है। सो शनि शिंगणापुर में आपको इजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। और ये शनि जी की मूर्ति आप कह सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। यहाँ पे पर इतना रश नहीं था, था रश पर इतना नहीं था जितना शिरडी में था। और बहुत ही अच्छा है। ये पहले तो यहाँ पे लेडीज़ लोग अंदर आती नहीं थी, बट अब तो लेडीज़ लोग भी सब चीज़ें यहाँ पे हाथ लगा के कर सकते हैं। भगवान जी को बस छूना नहीं होता है। बट शनि शिंगणापुर में आप प्लेट से भगवान जी को फूल दे सकते हो, लेडीज़ लोग भी अभी अलाउ कर दिया है, पहले ऐसा नहीं। सो शनि शिंगणापुर में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग चोरी करते हैं उनकी आंखें चली जाती है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक भी दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा। ऊपर आप देख सकते हो लाइन से जितने भी रूम्स हैं और नीचे जितने भी शॉप है वहाँ पे आपको दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा। बिकॉज़ ऐसा माना जाता है और मैं बहुत साल पहले भी आई थी, तब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे चोरी करने से ऑटोमेटिक वो इंसान की आंखें चली जाती है। सो आप देख सकते हैं बाहर का एरिया है। इसके बाद हमने दर्शन किया अच्छे से, बहुत ही अच्छे से दर्शन मिले और इसके बाद हम घर की ओर निकल चुके थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।